आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दूता वेब सीरीज के बारे में, जो अभी OTT पर रिलीज हो चुकी है। आप इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। तो इसके टोटल 8 एपिसोड आपको देखने होंगे। तो इसमें आपको साउथ के हीरो नागा चैतन्य आपको देखने को मिलेंगे और इनका इसमें जो रोल है उसका नाम जो होता है सागर वर्मा होता है। वो एक पत्रकार होता है और वो एक प्रेस में एडिटर का काम करता है, लेकिन वो बहुत बड़ा जर्नलिस्ट होता है, बहुत नाम होता है उसका। लेकिन उसके बाद उसकी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हुई जाती है और एक दिन रास्ते में उसकी कार बंद पड़ जाती है, बारिश हो रही होती है और एक ढाबे के करीब उसकी कार बंद पड़ जाती है। उसके बाद वो ढाबे पर कुछ लाने के लिए चला जाता है, तब उसे एक छोटा सा कागज का टुकड़ा मिल जाता है और उसके ऊपर लिखा होता है कि उसकी कार का एक्सीडेंट होने वाला है और उसमें जो कुत्ता होता है वो मरने वाला है, ऐसा उसमें लिख जाता है। और उस कागज के टुकड़े पर एग्जैक्ट टाइम भी होता है कि वो कितने बजे ट्रक आकर कार को ठोकने वाला है, ऐसा इसमें दिखाया गया है। और उसकी कार में उसकी बेटी, छोटी बेटी होती है और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ भी होती है, लेकिन उसकी वाइफ जो होती है कुछ लाने के लिए बाहर निकल जाती है और बेटी ही कार में रह जाती है और कार आकर ठोक जाती है। और बाद में एक कार गड्ढे में जाकर गिर जाती है। तब ये अपनी बेटी को ढूंढने के लिए वहां पर चला जाता है। तब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी ऑलरेडी कार से बाहर आ चुकी होती है और फिर उसकी कार को फिर बाद में पीछे से ट्रक ने धक्का दे दिया था और वहां से उसकी बेटी बच भी जाती है। और फिर बाद में वो हैरान हो जाता है कि जो कागज के टुकड़े पर पहले से ही लिखा हुआ होता है वो एग्जैक्टली यहाँ पर हो चुका है। और फिर बाद में सागर वर्मा एक बहुत बड़ा पत्रकार होता है, इसलिए पुलिस से भी उसकी पहचान होती है, इसलिए बाद में वो जो ट्रक ड्राइवर होता है वो पकड़ा जाता है। फिर बाद में सागर वर्मा जो होता है पुलिस ऑफिसर को पैसे देता है और उससे जो ट्रक ड्राइवर होता है उसको सच का पता लगाने के लिए कहता है, लेकिन वो पुलिस वाला उस ट्रक ड्राइवर को इतना मारता है फिर भी वो कुछ बताता भी नहीं और उसकी वहाँ पर बेहोश की हालत में वो हो जाता है और मर जाता है। और वो ट्रक ड्राइवर मरने के बाद जो पुलिस वाला होता है उसकी बॉडी को जो सागर वर्मा होता है उसी के घर पे लाकर उसी के फार्म हाउस के जो घर होता है वहाँ पर जाकर वो उसकी बॉडी को एक जनरेटर रूम में रख देता है। और फिर सागर वर्मा उस जगह पर पहुंच जाता है उसके घर में जहाँ पर वो बॉडी रखी और उस बॉडी को उठाकर कहीं और लेकर जाता है और जमीन के नीचे गाड़ देता है, जहाँ पर उसने उसका कुत्ते को जब उसका कुत्ता मारा था तब वो जो जिस जगह पर उसके कुत्ते को उसने जमीन में गाड़ दिया था उसी जगह पर उस कुत्ते के कई फुट नीचे खोद देता है और वहाँ पर उसकी बॉडी को दफना देता है और ऊपर फिर कुत्ते की बॉडी रख देता है। फिर जमीन में से मिट्टी वगैरह डाल के पूरी से ढक जाता है, ऐसे करके वहाँ से निकल जाता है और उसकी बॉडी को वहाँ पर दफना देता है। उसके बाद फिर से उसको एक छोटा सा कागज का टुकड़ा मिल जाता है, ऐसे रास्ते पर घूमने हुए कोई भी आता है जाता है। और बाद में उसे फिर एक कागज का टुकड़ा मिला हुआ था, उसमें लिखा होता है उसका एक जो दोस्त होता है जिसके साथ वो पहले काम करता था और वो मरने वाला है, ऐसा उसमें लिखा हुआ होता है। जब उसके घर पे जाता है उसका फोन भी करता है लेकिन फोन उठाता नहीं, इसलिए उसके घर पे जाता है। लेकिन सागर वर्मा उसके घर पे जाता है तभी उसी के सामने ही जब वो दरवाजे में होता है तभी वो अपने आप को शूट कर देता है उसका दोस्त। और उसके हाथ में भी ऐसा ही कागज का टुकड़ा मिल जाता है जिस पर ये दिखाया हुआ होता है कि ऐसे ड्राइंग बनाई हुई होती है जिस पर वो अपने आप को शूट कर रहा होता है और उसके पीछे सागर वर्मा खड़ा हुआ है, ऐसा वो उसमें पेपर में ऐसा एक ड्राइंग बना हुआ होता है, छपा हुआ होता है। वो देखकर फिर से वो हैरान हो जाता है कि कोई तो है जो ये सब कर रहा है, उसको कैसे कागज के टुकड़े पर सब कुछ लिखकर वो सब कर रहा है, कौन हो सकता है, सब वो सवाल करता है। और बाद में ऐसे ही कागज के टुकड़े से उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जो होने वाला है उसके पहले से ही मिल जाता है और उसके जो करीबी लोग हैं वो सब कुछ एक एक करके मरने लगते हैं और उसकी जो बेटी होती है वो भी आखिर में मर जाती है। और उसकी बेटी मरने से पहले भी उसको भी ऐसे कागज के टुकड़े पर लिखा हुआ मिल जाता है, लेकिन वो अपनी बेटी को ही नहीं बचा पाता, वो भी मर जाता है। उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है कि कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है, उसको पहले से ही कैसे पता है सब कुछ। फिर बाद में सारे कागज के टुकड़े को एक करके बाद में वो ढूंढने की कोशिश करता है कि तब उसे पता चलता है कि जो अक्षर होता है उसमें कुछ उल्टा लिखा होता है सब जगह में। तो वो जो फिर बाद में वो रिसर्च करने लगता है कि कौन से पूरे न्यूज़पेपर है उसमें ऐसा लिखा हुआ होता है। तो जब वो ढूंढने करने लगता है तब उसके एक दूसरे जर्नलिस्ट से उसकी पहचान हो जाती है, तो वो भी लेकिन वो इस पे रिसर्च कर रहा होता है कि जो इस अभी कई सालों से ऐसे जो पत्रकार होते हैं उनकी डेथ हो रही है, इसके ऊपर वो रिसर्च कर रहा होता है। और वो उसको बता देता है कि ये सब उसी पत्रकारों के साथ होता है जो भ्रष्टाचार करते हैं, पैसे लेकर सच को दबा देते हैं। उन्हीं के साथ जो भ्रष्टाचार लोगों से पैसे लेकर सब कुछ कर लेते हैं, सच को दबा देते हैं, बुरे लोगों का साथ देते हैं, उन्हीं के साथ ऐसा हो रहा है। वो उसको बता देता है सागर वर्मा को। और जो सागर वर्मा होता है वो भी अच्छा पत्रकार नहीं होता, पैसे लेकर लोगों को सच को दबाने का काम वो करता है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन से पैसे लेकर उनका ऐड वगैरह छापना, उनको प्रमोट करना, ऐसे वो एक करप्ट जर्नलिस्ट होता है सागर वर्मा, इसलिए उसके साथ भी ये सब हो रहा होता है। और फिर बाद में जो सारे मर्डर होते हैं उस सारे की इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो एक लेडीज पुलिस ऑफिसर करती है जिनका नाम क्रांति होता है। फिर जो पत्रकार सागर वर्मा होता है उसने जो पुलिस और फिर बाद में जो सागर वर्मा ने जो बॉडी अपने जो कुत्ता दफनाया होता है उसके नीचे बॉडी को दफनाया हुआ होता है, वहां से वो बॉडी वो निकाल देती ऑफिसर क्रांति। और बाद में इधर सागर वर्मा को पता चल जाता है कि जो भी भ्रष्टाचार करप्ट जर्नलिस्ट है उन सब की वो डेथ हो रही है। फिर बाद में वो सब इन्वेस्टिगेशन करता है, जो भी सारे कागज के टुकड़े जोड़कर, तब उसके एक पता चलता है कि जो बहुत आज़ादी के समय की एक पुरानी प्रेस होती है वहाँ पर ये प्रिंट हो रहे हैं, ऐसा उसे पता चल जाता है। और आज़ादी के समय की जो प्रिंटिंग मशीन होती है वहाँ पर जो जिनकी भी होती है वो अभी तो पूरी तरह से बंद पड़ी होती है, इसलिए वो उनकी फैमिली मेम्बर से जाकर मिल लेता है। तो जो उनके फैमिली मेम्बर है वो उनकी आज़ादी के समय के जो पत्रकार थे, जो उनके और सत्यमूर्ति होते हैं, वो बहुत ही ईमानदार होते हैं। आज़ादी के समय में उन्होंने वो उनका पत्रकारिता की जो मशीन होती है वो उनका हथियार होता है, ऐसा वो मानते थे। और लेकिन बाद में देश आज़ाद होने के बाद और आज़ादी के समय के जो पत्रकार होते हैं सत्यमूर्ति, उन्हीं की वो प्रेस होती है और वो एक अच्छे नेता के साथ भी उनकी एक पहचान होती है, जो ईमानदार नेता होते हैं। लेकिन उसके जो अपोजिशन में जो खड़े होने वाले
होने वाला जो एक युवा नेता होता है वो बहुत बुरी तरह से प्लानिंग करके वो जो अच्छा नेता होता है उसको भी मार देता है, और जो सत्यमूर्ति जो पत्रकार होता है उस प्रेस का, उसी को भी मार देता है और सब में बुरा फैलाता था कि उस नेता ने किसी और का एक बलात्कार कर दिया, ऐसा न्यूज़ उन्हीं की न्यूज़ प्रेस में छाप देता है और बाद में उन्हीं को भी मार देता है और बाद में खुद इलेक्शन जीत जाता है। और ये सब स्टोरी सागर वर्मा को पता चलने के बाद और फिर बाद में सागर वर्मा को भी उसके पिताजी जो फिर बाद में सागर वर्मा को उसकी माँ भी बताती है कि जो सत्यमूर्ति के साथ रहने वाले जो सागर वर्मा के दादाजी थे उन्होंने ही सत्यमूर्ति को मारने में उस पॉलिटिशियन की मदद की थी, ऐसा उसकी माँ उसको बता देती है सागर वर्मा। और फिर बाद में जो वो प्रिंट करने की मशीन होती है, एक लाइट हाउस में रखी हुई थी पुरानी मशीन जो सत्यमूर्ति की होती है, वो वहाँ पर चला जाता है तो उसमें दिख जाता है कि अपने आप सब कुछ प्रिंट हो रहा है। वो उन सत्यमूर्ति की जो आत्मा होती है ये सब कर रही होती है, अपने आप कागज वहाँ पर प्रिंट होते हैं, सब कुछ होता है, वहाँ पर पहुँच जाता है और जो सत्यमूर्ति की आत्मा होती है वही ये सब कुछ कर रही है, ऐसा उसको वहां पर जाने के बाद पता चल जाता है। उसके बाद उस मशीन को तोड़ने की भी, हथौड़े से तोड़ने की भी कोशिश कर लेता है, लेकिन वो कुछ भी उस मशीन को कर नहीं पाता। और फिर बाद में वो रिक्वेस्ट कर लेता है कि उस अपनी फैमिली को बचाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, ऐसा उसको बता देती है। फिर वो वहाँ पर कागज अपने आप प्रिंट हो जाता है और वहाँ पर उसमें दिखा जाता है कि जो भी पॉलिटिशियन जो वहाँ पर था उसने बुरी तरह से उनको मार दिया होता है, सब कुछ गलत छाप देते हैं, उन्हीं का जो होता है वो अब इस वक्त में जो है पॉलिटिशियन होता है और वो भी उसी तरह का करप्ट पॉलिटिशियन होता है जो, और उसमें लिखा होता है उसकी सच्चाई तुम सामने लाओ, ऐसा उसमें दिखाया गया है और उसमें लिखा होता है कि तुम उसकी सच्चाई सामने लाओ उस पॉलिटिशियन की। और उसके बाद जो एक जर्नलिस्ट का जो कॉलेज होता है वहाँ पर उसको एक इनविटेशन होता है, वहाँ पर उसको एक स्पीच देना पड़ता है और वहाँ पर वो पॉलिटिशियन भी होता है। फिर बाद में सबके सामने जो सागर वर्मा पत्रकार होता है उस पॉलिटिशियन का सारे गलत कामों में उन्होंने साथ दिया है ऐसा उसको कबूल कर देता है और बाद में उस पॉलिटिशियन को उसी स्टेज पर वो उसको मार देता है जान से। और फिर उसके बाद जान से मारने के बाद फिर उसकी फैमिली पे जो अटैक हो रहा है वो भी, और उधर दूसरी तरफ जो उसकी फैमिली की जो प्रेग्नेंट वाइफ होती है उसके ऊपर भी कोई मारने के लिए अटैक कर रहा होता है और वहाँ पर उसका जो अटैक करने के लिए आया होता है वो भी मर जाता है, उसकी जो वाइफ होती है वो बच जाती है इस पॉलिटिशियन को इधर मारने के बाद। और आखिर में इसमें दिखाया गया है कि जो पुरानी मशीन लाइट हाउस में होती है वो अपने आप टूट जाती है और बिखर जाती है। और देखा जाए तो बहुत ही अच्छी वेब सीरीज है जो आपको आखिरी एपिसोड तक जोड़कर रखेगी, तो जरूर देखिएगा इस वेब सीरीज को अमेजॉन प्राइम। इसमें आपको ड्रामा थ्रिलर देखने को मिलेगा जो बहुत ही अच्छा है, जो आपको बोर नहीं करेगा, तो जरूर देखना इस वेब सीरीज को।